बोलते हैं 2 मिनट रुको, आधा घंटा रुको, बस यही चल रहा है सुबह से। हमारा अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल 1 महीना हो गया, 2 फेज में किया था। तो वो बोलते हैं भाई 34 में जाओ, तो यहाँ कोई नहीं सुनाई देता। यहाँ पे बस खड़े रहो, कोई आंसर भी नहीं दे रहा है, बस खड़े रहो, बस यही चल रहा है। मिले हैं तो बोलते हैं उसका नंबर लाओ, ये करो वो करो, कागज लाओ, कहाँ है। यहाँ कोई सिस्टम नहीं है ठीक ढंग से। नहीं, मैं थर्ड टाइम वापस आई हूँ। मैं 10 बजे की आ रखी हूँ, वेटिंग नहीं चल रहा अभी तक। अभी भी बोल रहे हैं आधा घंटा वेट करो, मे भी शायद घंटा ही लगेगा, 2 बजे तक ही होएगा। कोई प्रोसीजर नहीं है। सर कोई बेनिफिट नहीं हुआ, इधर कोई सुनने वाला नहीं है। पहली बात तो सर मेरा पासपोर्ट भी देखो आ चुका है, 2018 का मेरा पासपोर्ट आया हुआ है। विदाउट एनी रीज़न सर मेरे को शो कॉज नोटिस दिया गया है कि आप यहाँ पे आके अपना रिप्लाई करें। इसमें सर लिखा भी नहीं है कहीं पे, रिप्लाई क्या करूँ इनको मैं। ये इंक्वायरी काउंटर तो होना चाहिए कम से कम। चंडीगढ़ या इसके आसपास राज्यों से लोगों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि अगर उन्हें पासपोर्ट बनाना है तो उन्हें लंबी वेटिंग का इंतज़ार करना पड़ रहा है और अपॉइंटमेंट इतनी लंबी है कि इंतज़ार करते करते वो थक जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा विदेश मंत्रालय का कहना है और इसके तहत एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। वो क्या है पायलट प्रोजेक्ट, आइए आपको दिखाते हैं। मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 34 स्थित पासपोर्ट कार्यालय के बाहर खड़ा हूं, जहां पर विदेश मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत पासपोर्ट ऑफिस के बाहर आप ये मोबाइल वैन देख सकते हैं। ये मोबाइल पासपोर्ट वैन है, जहां पर अब लोगों को अंदर ऑफिस के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वैन के अंदर ही लोगों के डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, उनके बायोमेट्रिक लिए जा रहे हैं, उन्हें पासपोर्ट संबंधी सभी डॉक्यूमेंट तैयार करके अगली डेट बताई जा रही है। यानी कि जो लंबी लाइनें पासपोर्ट कार्यालय में लगती थी, उसके लिए अब लोगों को नहीं रहना पड़ रहा है। अब लोग यहाँ पर सुबह से आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। पायलट प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया है। पासपोर्ट कार्यालय का कहना है कि धीरे धीरे अभी ये जो मोबाइल वैन है अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेजों के बाहर जाएंगी और वहाँ पर लोग आसानी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपना पासपोर्ट बनवा सकेंगे। हालांकि इसमें सच्चाई क्या है, लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। मैम, आप कितनी देर से यहाँ पर खड़े हैं और इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है? 2 आवर्स से। हाँ जी। तो आपको लग रहा है कि ये जो मोबाइल वैन शुरू की है विदेश मंत्रालय ने, कि ये पासपोर्ट वैन है, आपको कोई बेनिफिट हो रहा है जो पहले अंदर ऑफिसों में जाके लाइनों में लगना पड़ता? इसमें ज़्यादा अच्छा था, वहाँ पे बैठने की फैसिलिटी थी, जहाँ पे हम खड़े हैं 2-2.5 घंटे से गर्मी में। आप 2-2.5 घंटे से खड़े हैं, मतलब आपको इतना खड़ना क्यों पड़ रहा है? क्या कह रहे हैं ये? सिस्टम नहीं चल रहा सही, सिस्टम से सही तरीके से नहीं चल रहा इनका, इसलिए खड़ना पड़ रहा है। अच्छा, आप वैसे कहाँ से आए हैं? भक्ताबाई बठिंडा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, हाँ जी। तो आपको पासपोर्ट का अप्लाई करे हुए कितना समय हो गया था? कितनी अपॉइंटमेंट मिली थी आपको? 3-4 दिन हो गई। तो आपको लगता नहीं है इस वैन का कोई बेनिफिट है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं लगा। ठीक है। अच्छा, इसमें सर्वर डाउन की भी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि सर्वर डाउन, काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हैं कि कहते हैं कि सर्वर डाउन की भी काफ़ी प्रॉब्लम। हाँ जी। हाँ जी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बारी इस वैन के अंदर का हम दृश्य आपको दिखाएं कि किस तरह से इस पर काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वैन के अंदर एक टाइम पर सिर्फ 2 लोग ही आ सकते हैं, यानी कि एक एक करके इस वैन के अंदर जा सकते हैं। पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारी यहाँ पर हैं, जिन जिन को अपॉइंटमेंट मिलती है उसके अकॉर्डिंग वो आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक यहाँ पर हो रहे हैं, कैमरे के थ्रू फ़ोटो खींची जा रही है और इस वैन के अंदर आपको सब कुछ दिखेगा कि पूरी तरह से बड़ी अत्याधुनिक तरीके से ये वैन बनाई गई है और देखना होगा कि इस वैन का कितना बेनिफिट होता है। और लोगों से भी आप पूछ लेते हैं, यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। मैं थर्ड टाइम वापस आई हूँ। मैं 10 बजे की आ रखी हूँ, वेटिंग नहीं चल रहा अभी तक। अभी भी बोल रहे हैं आधा घंटा वेट करो, मे भी शायद घंटा ही लगेगा, 2 बजे तक ही होएगा। बोलते हैं 2 मिनट रुको, आधा घंटा रुको, बस यही चल रहा है सुबह से। वो ठीक था, यहाँ पे बस खड़े रहो, कोई आंसर भी नहीं दे रहा है, बस खड़े रहो, बस यही चल रहा है। मैं जी मानसा से आया हूँ, जहाँ पर बहुत खज्जल खुआरी हो रही है, कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही। कम से कम जो पेंडिंग पासपोर्ट पड़े हैं 3-3 महीने के पड़े हैं, किसी की सुनवाई जो कहते हैं कुछ मर्जी कर लो, हमें कोई मालूम नहीं। मेरी एक 15-20 दिन हो गए, मेरी पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं आई, इन्हें मेल नहीं डाली, छोटी सी मेल नहीं डाली। कई बंदे खड़े हैं 6-6 महीने हो गए हैं उनको अप्लाई किए को, कोई कुछ नहीं आया उनका। अब
अभी आप मानसा से आए हैं, यहाँ पर मिले हैं किसी अधिकारी से, उन्होंने क्या बोला? मिलता हूँ, कोई अंदर बढ़ने नहीं देता, जहाँ पर जे लारा लगा कर छोड़ देते हैं। कहने जे 2 महीने लाए हैं, मेल क्या छोटी सी चीज़ होती है मेल। आपकी क्या वेरिफिकेशन रुकी हुई है? बस वेरिफिकेशन के मैं अपनी मिसेज का किया था पासपोर्ट अप्लाई, उसकी वेरिफिकेशन मेल आ गई, मगर मेरी बेटे की बोल रहे हैं 2 महीने 1 महीने बाद आएगी। जे क्या लॉजिक होगा इनका भी, कम के कोई जवाब तो मिले। कितनी देर से आप यहाँ पर खड़े? मैं कम से कम 2 घंटे हो गए जहाँ पर खड़ा हो गया जी। अच्छा, हाँ जी, अब यहाँ से फिर जा रहे हैं? जा रहा हूँ सर मैं, कोई क्या करूँगा फिर, कोई अधिकारी यहाँ पर कोई जवाब नहीं नहीं कोई जवाब नहीं दे रहा। अंदर जाने को कह रहे, अंदर नहीं जाने देता कोई। जाने नहीं नहीं, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर जब बात ही नहीं हुई तो आपको क्या पता कि आपका 1 महीने बाद भी काम होगा नहीं होगा? बात हुई सी अभी अभी मेरी बारी थी, कहने बस 1-2 महीने लग जाएंगे। मेल के क्या 1-2 महीने का क्या होगा लॉजिक। हमारे जो फॉरेन वाले वो स्पॉन्सरशिप वो बोलते हैं पासपोर्ट आने दो, 1-2 महीने स्पॉन्सरशिप भेज देंगे। जब पासपोर्ट ही लेट हो जाएगा फिर स्पॉन्सरशिप का क्या मतलब है? मतलब आपको किस पर्पज़ के लिए पासपोर्ट जल्दी चाहिए था वैसे? मुझे बाहर जाने का जी। हाँ जी, हाँ जी, बेस्ट वीज़ा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी वो टाइम निकलता जा रहा है? निकलता जा रहा है जी। वो तो हमारे जो रिलेटिव हैं वो कहते हैं पासपोर्ट बना लो, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लो, हो जाएगा। बाकी तो मेरे पूरे हैं जी, बस पासपोर्ट की प्रॉब्लम है। और भी लोग यहाँ पर लाइन में लगे हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या आप क्या सर पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, काफ़ी देर हो गया। इसके साथ के पुलिस वेरिफिकेशन हो के पासपोर्ट बन के भी आ गया, इसका बन के नहीं आ रहा है। ये किसका है? ये मेरे बेटे का है। अच्छा, हाँ, वो उसको जो ना बाहर जाने का पूरा बनाया हुआ है इस हिसाब से कि आ जाना चाहिए। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे कि स्टैंड इन रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। कई दिनों से यही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ भी नहीं आ पहले रहा। आपने अप्लाई किया था और कब से मतलब आप करके कर रहे हो? ये 13/8 को हमने अप्लाई किया था। हाँ जी, पुलिस वेरिफिकेशन को 31/8 को एक ही साथ सेम डे पुलिस वेरिफिकेशन होके हमारे घर के एक बन के आ गया। अब ये एक बच्चे का नहीं आ रहा है। तो क्या बोल रहे हैं? अभी तो देखते हैं, लाइन में लगे। आप कहाँ से आए हो? सिंह जी? मैं पटियाला से। पटियाला से आए हैं। हाँ जी। ठीक है, ऑनलाइन आपकी बात करनी है दोबारा क्या रहा है? ऑनलाइन तो जना 3 महीने, इसके अपॉइंटमेंट भी अक्टूबर 15 के बाद मिलती है इंक्वायरी के। और लोगों से हम बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं। भैया आप कहाँ से आए हो? क्या प्रॉब्लम कुछ आ रही है यहाँ पर, और इस मोबाइल वैन से कोई बेनिफिट हुआ है आपको? सर कोई बेनिफिट नहीं हुआ, इधर कोई सुनने वाला नहीं है। पहली बात तो सर मेरा पासपोर्ट भी देखो आ चुका है, 2018 का मेरा पासपोर्ट आया हुआ है। विदाउट एनी रीज़न सर मेरे को शो कॉज नोटिस दिया गया है कि आप यहाँ पे आके अपना रिप्लाई करें। इसमें सर लिखा भी नहीं है कहीं पे रिप्लाई क्या करूँ इनको मैं। मेरा पासपोर्ट ये रहा और इन्हें विदाउट एनी रीज़न सर तंगी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। मैं अपना सारा काम छोड़ के नाभा से आया हूँ, सुबह 7 बजे से चला हुआ सर, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है यहाँ पे। नोटिस का जब पासपोर्ट ही बन गया सर यहाँ पे देखिए कोई भी रीज़न यहाँ पे लिखा ही नहीं पड़ा, लेटर ही यहाँ पे देख लीजिए। पूछने के लिए आप इतनी देर से खड़े इतनी देर से सर हैं, अभी भी पता नहीं नंबर कुछ नहीं सर। सिस्टम नहीं है ठीक ढंग से। और सिस्टम तो ये लगा लो कम से कम, मतलब ये सीनियर सिटीजन की लाइन अलग हो, जेंट्स की लाइन अलग हो और लेडीज़ की लाइन अलग हो, कम से कम थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम तो सॉल्व हो। और ये बिना अपॉइंटमेंट के मतलब लेटर के बिना आगे अंदर जाने नहीं देते। इवन कोई इंक्वायरी छोटा मोटा अगर पासपोर्ट, हमारा पासपोर्ट गुम हो गया, उसके बारे में इंक्वायरी करनी भी क्या आगे हमें प्रोसीजर क्या है, लेकिन कोई अंदर जाने नहीं देते। अब अपॉइंटमेंट हमारे पास है नहीं। आप कहाँ से आए हैं बेसिकली? हम डिस्ट्रिक्ट पंचकुला से, वैसे रायपुरानी से। कितनी देर तक यहाँ पर खड़े रहे? हम 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। कोई जवाब नहीं अभी, कोई प्रोसीजर नहीं है। कम से कम एक इंक्वायरी काउंटर तो होना चाहिए। नहीं, इंक्वायरी काउंटर तो होना चाहिए कम से कम। बातचीत मतलब करके बता तो दो आप हमें क्या करना है, क्या प्रोसीजर है आपका, ऐसा तो होना चाहिए ना। कोई सिस्टम नहीं है सही ढंग से। परेशान है, हर आदमी परेशान है। पासपोर्ट कार्यालय में लगभग वैन भी शुरू कर दी है। 4 यहाँ पर वैनें हैं। अब लोगों को जो अपॉइंटमेंट मिल रही है, पासपोर्ट ऑफिस के अंदर नहीं जाने दिया जाता, उनको उन वैन की अपॉइंटमेंट मिल रही है। ये 4 वैनें यहाँ पर पासपोर्ट कार्यालय की तरफ से बाहर खड़ी करी गई हैं। जो लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रही है वो बाहर ही जा रहे हैं। लेकिन अभी भी पंजाब, हरियाणा और अलग अलग ज़िलों से वो लोग आए हैं जिनके छोटे छोटे डाउट्स हैं, वो डाउट्स ही क्लियर नहीं हो रहे, उनका पासपोर्ट ही नहीं बन रहा और उन्हें काफ़ी मशक्क़त यहाँ पर करनी पड़ रही है। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।